सर्कल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित है। हमारे प्लांट में वेरियस यूनिट्स है जैसे ब्लास्ट फर्नेस, इंटर प्लांट, कोको एंड डीआरआई, एसएमएस, रोलिंग मिल, पिकेट प्लांट। हमारा टीपीएम सर्कल पावर प्लांट से बिलोंग करता है जिसकी कैपेसिटी 65 मेगावाट है। हमारे प्लांट का टाइटल है एएफबीसी पावर का बेड करके लाइफ इनहेंस करना। हमारा टीपीएम सर्कल का गठन 1/19 को हुआ था जिसमें 3 मेंबर है और हमारा वीकली मीटिंग मंडे को होता है। हमारे टीपीएम सर्कल के कोऑर्डिनेटर मिस्टर राय सिंह सर है। इस टीपीएम सर्कल के लीडर मिस्टर कमल नागपाल सर। मैं इस टीपीएम सर्कल के डिप्टी हिंद कुमार देवांगन और इस टीपीएम सर्कल के मेंबर मिस्टर मनीष साहब। नमस्कार। हमारा टीपीएम सर्कल 2020 से कंटिन्यू सीसीकेसी और एनसीकेसी में पार्टिसिपेट करते आ रहा है और हम लोगों ने वेरियस गोल्ड एंड एक्सपीरियंस अवार्ड अचीव किया है। हमारा फर्स्ट स्टेप है सर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें हमने हमारे एचओडी मिस्टर राजेश सिंह के आदेश से हमारे एफबीसी बॉयलर की बेड कॉइल की लाइफ बढ़ाने का प्रोजेक्ट लिया। इस प्रोजेक्ट को लेने के पीछे हमारा मकसद था कि हमारी प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो सके, हमारा शटडाउन और पावर लॉस कम हो सके, हमारा पावर जनरेशन भी बढ़ सके, हमारे बॉयलर की इफिशिएंसी भी बढ़ सके और एक ऐसे तरीके का निर्माण हो जिससे हम अपनी बेड कॉइल की लाइफ को बढ़ा सकें। स्टेप 2 में हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए हमने 6 हफ्ते का एक माइलस्टोन चार्ट बनाया। इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम से हम अपने पावर प्लांट की प्रोसेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले सर हम डीएम प्लांट में आते हैं। डीएम प्लांट में हम डीमिनरलाइज वाटर को बनाते हैं। जो डीमिनरलाइज वाटर बॉयलर फीड पंप की सहायता से बॉयलर में जाता है। बॉयलर में हीट ट्रांसफर के थ्रू वह ड्राई सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होता है। ड्राई सुपर हीटेड स्टीम लाइन की सहायता के थ्रू टरबाइन में इंजेक्ट होती है। टरबाइन टर्बो जनरेटर के घूमने से विद्युत का निर्माण होता है और जो ड्राई स्टीम का वर्क डन होने के बाद वो नीचे कंडेंसर में आती है। कंडेंसर में कूलिंग वाटर के थ्रू कूल होती है। कूल होकर वो वापस डीएम वाटर में कन्वर्ट होती है और फिर यह डीएम वाटर फिर से रीयूज किया जाता है इस प्रोसेस। यह हमारा बॉयलर है। बॉयलर का बेड कॉइल एरिया है जो कि हमारा प्रॉब्लम एरिया है। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद इसका हमारे प्रोसेस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को भी हमने डिफाइन किया। जैसे कि हमारा एपीसी बॉयलर का शटडाउन रेट इंक्रीज हो गया है, बेड मटेरियल का कंजप्शन बढ़ गया है, पावर का इंपोर्ट बढ़ गया है। एपीसी बॉयलर के शटडाउन होने से पावर जनरेशन कम हुआ है, डी मिनरल वाटर का कंजप्शन बढ़ गया है और हमारे एपीसी बॉयलर का एफिशिएंसी भी कम हुआ है। इसके बाद हमारी टीम ने कुछ ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किया, जैसे बेड कॉइल के लीकेज को एलिमिनेट करना है, पावर जनरेशन को बढ़ाना है और बेड कॉइल के लाइफ को बढ़ाना है, बॉयलर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है और ऐसे तरीकों को खोजना है जिससे बेड कॉइल के लीकेज को कम कर सकते हैं। इसके ऊपर सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने गोल डिसाइड किया कि हमें बेड कॉइल के लीकेज को कम करने के तरीकों को खोजना है और उनके लीकेजेस को एलिमिनेट करना है। हमारा अगला स्टेप है प्रॉब्लम को मेजरमेंट करना। इसके लिए सबसे पहले हमने ट्यूब लीकेजेस का मई 2021 से जनवरी 2022 तक का डाटा कलेक्ट किया, जिसमें हमने पाया कि ऑन एन एवरेज मंथ में एक बार हमारा बेड कॉइल लीकेज हो ही रहा था, जिसको हमने बेड बार चार्ट की तरीके से आपको दर्शाया है। इसके बाद हमने अपने प्लांट का स्टीम जनरेशन का भी डाटा कलेक्ट किया, जिसमें हमने पाया कि अगर हमारा एफबीसी बॉयलर बिना किसी लीकेज के चले तो हमारे प्लांट का स्टीम जनरेशन 24,000 से 25,000 मैट्रिक टन पर मंथ स्टीम जनरेशन होता है। लेकिन हमारे बेड कॉइल का लीकेज बढ़ गया था, इसीलिए हमारा स्टीम जनरेशन भी कम हुआ था। अब हमने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए 4W मेथड का यूज किया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे एफबीसी बॉयलर की बेड कॉइल का पंचर होना है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे बेड कॉइल में है। प्रॉब्लम कब से ऑब्जर्व हुआ? यह प्रॉब्लम हमें जुलाई 2021 से ऑब्जर्व हुआ। इस प्रॉब्लम से कौन प्रभावित हो रहा है? इस प्रॉब्लम से हमारे प्लांट का स्टीम जनरेशन और पावर जनरेशन प्रभावित हुआ है। इस प्रॉब्लम से हमारा प्लांट कितना प्रभावित हो रहा है? इस प्रॉब्लम से हमारे प्लांट का पावर जनरेशन कम हो गया है और साथ ही साथ हमारे इंपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ गया। हमारा अगला स्टेप है डाटा को एनालाइज करना, जिसके अंतर्गत हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को यूज करके मुख्यतः 20 कॉजेस को आइडेंटिफाई किया। अब हमने कॉजेस आइडेंटिफाई करने के बाद मैन मशीन मटेरियल यूज करते हुए उनके लोगने से 30 कोण डायग्राम में प्लॉट किया और फिर हमने इसमें वेरिएशन टेक्निक का यूज किया और हमने यह पाया कि जो 20% में जो 6 कॉजेस है, कॉजेस नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 11 का हम लोगों ने वेरिएट पाया। और अगेन हम लोगों ने अपने एचओडी सर के साथ मीटिंग किया और ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान यह पता लगाया कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है हमारे ट्यूब का लीकेज होने का वो ये है कि हम लोगों ने बेड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड नहीं किया है।
मई 2021 से जनवरी 2022 तक का जो हमने डाटा लिया तो हमने पाया कि हमारा बेड कॉइल मंथली एक बार तो पंचर हो ही रहा है और इसको हमने एक बार चार्ट के माध्यम से दर्शाया है। और हमने स्टीम जनरेशन का भी एक डाटा लिया है तो हमने पाया कि यदि हमारा बॉयलर बिना ब्रेकडाउन के पूरे मंथ चलता है तो हमारा स्टीम जनरेशन 24,000 से लेकर 25,000 मेट्रिक टन तक होता है, लेकिन बेड कॉइल के लीकेज से वो स्टीम जनरेशन कम होने लगा। इसके लिए हमने एक पैरेटो एनालिसिस चार्ट बनाया है। पैरेटो एनालिसिस चार्ट में हमारे जो 6 वेटेड कॉस्ट है उसमें से जो 3 कॉस्ट है सर उनको पूर्णतः दूर करने से हमें अपनी प्रॉब्लम से 78% तक छुटकारा मिल सकता है। अब हमारा अगला स्टेप है इम्प्रूवमेंट। हम लोगों ने वेरीफाइड रूट कॉस्ट पाने के बाद कुछ सेशन डेवलप किया जिससे हमारा पहला सेशन तो क्यों ना हम प्राइमरी प्रेशर को लो किया जाए। प्राइमरी एयर प्रेशर को लो करने का एडवांटेज ये है कि हमारे बॉयलर की बेड कॉइल और उसके स्टड की लाइफ बढ़ जाएगी। बट इसका डिसएडवांटेज है कि पीए लाइन प्रेशर कम करने से पीए लाइन चोक हो सकता है, इसलिए हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा दूसरा सजेशन ये है कि क्यों ना हम डोलो 4 और बैक फिल्टर की फीडिंग कम किया जाए। डोलो 4 और बैक फिल्टर डस्ट की फीडिंग को कम करने का एडवांटेज ये है कि हमारे बेड मटेरियल की कंडीशन में सुधार होगा और उसमें से मैग्नेटिक पार्टिकल भी कम होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि बैक फिल्टर डस्ट और डोला 4 की फीडिंग को कम करने से कोयले का फीडिंग बढ़ जाएगा जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा तीसरा सजेशन ये है कि क्यों ना हम ज्यादा बेड मटेरियल चार्ज करें और बाय ड्रेनिंग के थ्रू आयरन को रिमूव किया जाए। मोर बेड मटेरियल चार्ज करने का एडवांटेज यह है कि हमारे बेड मटेरियल की क्वालिटी में सुधार होगा और बेड टाइम की सहायता से हम ज्यादा से ज्यादा आयरन पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बेड मटेरियल ज्यादा चार्ज करने से हमारे बॉयलर का रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमने इस सजेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा चौथा सजेशन ये है कि क्यों ना हम बेड के ऊपर प्लास्टर का पेस्टिंग किया जाए। ये अच्छा सुझाव है। इसका एडवांटेज यह है कि यह प्रोसेस कम टाइम लेता है, यह प्रोसेस वेरी इकोनॉमिकल है, इसमें मैन पावर भी कम लगता है और ये बेड कॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसलिए हमने इसका एक्सेप्ट किया। इसके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमारे टीम लीडर ने हमारे टीम मेंबर्स को कुछ रिस्पांसिबिलिटी दिया। इसके आगे हम लोग को कुछ अवरोधों का सामना भी करना पड़ सकता था, जैसे कि यह प्रोसेस कैसे काम करेगा, मटेरियल का अरेंजमेंट कैसे होगा और प्लास्टोग्रेड को बेड कॉइल में कैसे प्लेस किया जाएगा। इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमारे टीम ने कुछ एक्शन प्लान किया और हमने अपने एचओडी सर को कन्विंस किया। पीडीसीए साइकिल की मदद से हमने ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन किया जिसका पहला स्टेप है प्लान में हमने अपने टारगेट और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया। प्लास्टोग्रेड और उसके केमिकल के कंजम्पशन को चेक किया, प्लास्टोग्रेड और उसके केमिकल के अरेंजमेंट की प्लानिंग की, प्लास्टोग्रेड लगाने के लिए प्लानिंग किया और बॉयलर का शटडाउन लेने के लिए प्लानिंग की। डू में हमने अपने ऑपरेटर, सप्लाई वर्कर और मेंटेनेंस टीम को एक ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद हमने एफबीसी बॉयलर का शटडाउन लिया। शटडाउन लेने के बाद हमने बॉयलर के सारे मैनहोल डोर ओपन किए। मैनहोल डोर ओपन करने के बाद हमने प्लास्टोग्रेड और उसके मटेरियल को पेस्ट किया। यह हम एक ट्रेनिंग शीट का एक फोटो दिखा रहा था और एक फोटो ये दिखा रहा है कि कैसे पाउडर और केमिकल का मिक्सचर तैयार किया जाता है और प्लास्टोग्रेड लगाने के बाद ये कैसा दिखता है ये दिखा रहा है। चेक में हमने अपने पेस्टिंग के क्वालिटी प्रोसेस को चेक किया, पाउडर और केमिकल के प्रॉपर रेशो को चेक किया, पेस्टिंग की क्वालिटी को चेक किया और पेस्टिंग होने के बाद उसे हम सूखने के लिए कम से कम 24 घंटा के लिए छोड़ दिए। एक्ट में हमने बेड कॉइल में प्लास्टोग्रेड लगाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया और लाइफ को चेक करने के लिए हमने बॉयलर चालू किया और हमने पाया कि टिल डेट तक हमारा बेड कॉइल, हमारे बॉयलर का बेड कॉइल अभी टिल डेट तक पंचर नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन वीडियो में हम यह दिखा रहे हैं सर कैसे बेड कॉइल प्लास्टोग्रेड पाउडर और उसका मिक्सचर तैयार किया जाता है और उसे बेड कॉइल के अंदर लाया जाता है। इसे सबसे पहले ऊपर से पेस्ट किया जाता है और चूंकि हमारा बेड कॉइल का वी शेप है, वी शेप होने के कारण इसे हमें अंदर से लगाना पड़ता है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि जो कोल नोजल है, कोल नोजल के ऊपर का जो बेड कॉइल का हिस्सा रहता है वो वहाँ पे पंचर अक्सर ज्यादा होता है, इसलिए हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ते हैं। सूखने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अब ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लोगों ने मार्च 2022 और अक्टूबर 2022 का डाटा लिया जिसमें हम लोगों ने पाया कि हमारा बेड कॉइल एक बार भी लीकेज नहीं हुआ है। फिर हम लोगों ने अब इस को रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहा और इसके लिए हम लोगों ने एक माइलस्टोन चार्ट प्रिपेयर किया।
आफ्टर रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने यह पाया कि जो बिफोर प्लास्टिक बेड टेस्टिंग हमारा बेड पर ऑन एन एवरेज मंथली एक बार पंचर हो रहा था, वो प्लास्टिक बेड लगाने के बाद एक बार भी पंचर नहीं हो रहा है। हमारा अचीवमेंट यह था कि हमारा बेड पर स्ट्रेंथ बढ़ गया है और हमारा स्टेट का डिवीजन भी कम हो गया और टिल डेट तक हमारा बेड पर एक बार भी पंचर नहीं हुआ है और ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि हमने अपने बेड को लाइफ इनहेंस कर दिया है। हमारा अगला स्टेप है फॉलो अप, रिव्यू एंड कंट्रोल। इसके लिए हमारे टीम ने कुछ चेक लिस्ट में सुधार किया, जैसे कि डेली बेसिस में हम लोग को स्टीम जनरेशन और फीड वाटर कंजप्शन का डाटा लेना है। डेली हम लोग को एपीसी फर्नेस का कंडीशन चेक करना है और अगर हमारा बॉयलर शट डाउन होता है तो बेड कॉइल का स्ट्रेंथ और स्टड का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ऊपर सभी टॉपिक को हम मंथली टीम में रिव्यू करेंगे और कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत रहेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। टेंजिबल बेनिफिट में हम अपने बॉयलर की कैपेसिटी पे आते हैं। हमारे बॉयलर का कैपेसिटी 33 टीपीएच का है, जिससे 7.5 मेगावाट तक पावर जनरेशन हम कर सकते हैं। 7.5 मेगावाट पावर जनरेशन का जो कॉस्ट आता है पर डे का वो करीब 13 लाख रुपए है, जो हमने अपनी कंपनी का फायदा किया है। और साथ ही साथ बॉयलर बंद होने से जो उसके लाइटर या स्टार्ट होने का जो कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, उसका भी हमने फायदा किया है। इस प्रकार हमने करीब 14.5 लाख अपनी कंपनी का फायदा किया है। इंटेंजिबल बेनिफिट में हम आते हैं, हमने अपने एम्प्लॉय का नॉलेज को बढ़ाया है, उनकी लीडरशिप स्किल को बढ़ाया है, टीपीएम के प्रति एक उत्साह को बढ़ाया है, इफेक्टिव टीपीएम वर्क का निर्माण किया है, टीपीएम के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई है और अपने सारे मेंबर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया है और साथ ही साथ एक मजबूत नींव का भी निर्माण किया है। अब हमने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग कंडक्ट किया, इसका ट्रेनिंग हम लोगों ने अटैच किया है और इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया, इसको हम लोगों ने अटैच किया है। ये हमारा एक्चुअल माइलस्टोन चार्ट है, जैसे कि हम लोगों ने तय किया था कि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने 6 वीक में कंप्लीट कर देंगे और इस चीज को हम लोगों ने अचीव किया है। सेम इसी प्रोजेक्ट को हमने यूज किया अदर किसी बॉयलर में यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपने बॉयलर का बेड कॉइल का लाइफ इनहेंस कर सकते हैं। और अंत में हम अपने भिलाई चैप्टर की टीम, अपने टीपीएम सर्कल के हेड, अपने ऑडिटर, ट्रांसलेटर और मेंटेनेंस ऑपरेटर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सहायता दी और हमको मंच प्रदान किया जिससे हम अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।